आज इस वीडियो में आपको सुबह उठने का वो विज्ञान पता चलने वाला है जिसे पूरा सुनने के बाद आप अपनी स्नूज बटन दबाकर एक्स्ट्रा नींद लेने वाली आदत को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और यदि केवल 7 दिन के इस नो स्नूज बटन चैलेंज को आपने कंप्लीट किया तो यकीन मानिए आप खुद में एक बहुत बड़े बदलाव को महसूस करेंगे, जिसके लिए आपको सीखना होगा सुबह उठने का सही तरीका और छोड़नी होगी अपनी स्नूज बटन दबाने की गलत आदत केवल 7 दिन के लिए। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब इन 7 दिनों में आप खुद को ज्यादा फोकस, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे तो उसके बाद आप लाइफ में कभी भी स्नूज बटन नहीं दबाएंगे। दोस्तों, न्यूरल साइंस के कुछ अनुसंधानों में ये बात साबित हो चुकी है कि सोने और जागने के बीच के कुछ पलों में जब आप अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाकर 10 से 15 मिनट की नींद लेने की कोशिश करते हैं तो वो 10 से 15 मिनट की थोड़ी सी नींद का लालच आपके दिन भर की कार्यक्षमता, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके माइंडसेट, आपके मूड और आपकी संकल्प शक्ति पर बहुत ही बुरा असर डालती है। दोस्तों, आप नींद से जागकर फिर से काम पर लग जाएं, इसके लिए रात भर आपके शरीर का एक पूरा सिस्टम काम करता है और इस विज्ञान को एक बार समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम सभी अपनी नींद स्लीप साइकिल्स में लेते हैं और एक स्लीप साइकिल 70 से 90 मिनट का होता है और ऐसा एक स्लीप साइकिल पूरा होने के बाद दूसरा शुरू हो जाता है। इस तरह हर इंसान 3 से 4 स्लीप साइकिल्स में अपनी नींद पूरी करता है, यानी कि एक एवरेज इंसान का ब्रेन और बॉडी 6 घंटे की नींद पूरी कर लेने के बाद ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहां वो उठने के लिए रेडी होता है। लेकिन यदि सुबह अलार्म बजने पर आप इस स्टेट में स्नूज बटन दबाकर 10 से 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद के चक्कर में दोबारा सो जाते हैं तो आप अपनी बॉडी सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। आपके पूरे बॉडी सिस्टम को यह सिग्नल जाता है कि उठने का ये अलार्म गलत था, झूठा था और आपकी बॉडी इन 10 से 15 मिनटों में एक दूसरे स्लीप साइकिल के चक्र में फंस जाती है। और जब दूसरे या तीसरे अलार्म बजने पर आप उठने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन और बॉडी इस अलार्म को भी गलत ही मानती है और बॉडी इस समय एक नए स्लीप साइकिल और एक नए न्यूरोलॉजिकल स्टेट में होती है जिसे इनर्शिया कहते हैं। और यदि आप इनर्शिया में उठते हैं तो भी आपकी बॉडी और ब्रेन को उठने के बाद भी इस स्टेट से बाहर आने में 2 से 4 घंटे तक लग जाते हैं और इस इनर्शिया का प्रभाव आपकी कार्यक्षमता और आपके फोकस पर पड़ता है। और यदि लंबे समय तक आप अपनी इस आदत को बनाए रखते हो तो हो सकता है आप एंजाइटी और डिप्रेशन भी महसूस करने लगे। दोस्तों, इसके अलावा हर दिन सुबह उठने का जो एक टाइम डिसाइड करके आप अलार्म लगाते हैं वो आपके दिन की शुरुआत का आपका सबसे पहला गोल होता है जिसे आप स्वयं चुनते हैं। और सुबह जब आप मात्र 10 से 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेने के लिए स्नूज बटन दबाते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत ही अपने गोल में फेलियर से करते हैं, जिसका बुरा असर सबकॉन्शियसली आपकी डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल पावर और आपकी संकल्प शक्ति पर पड़ता है। दोस्तों, 10 से 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होता। ये आदत आपकी क्षमताओं को केवल कमजोर बनाती है। ये आदत आपका दृष्टिकोण खुद के प्रति ही नकारात्मक बनाती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि 10 से 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद के लालच में आपको अपनी हर सुबह की शुरुआत स्नूज बटन दबाकर फेलियर और इनर्शिया स्टेट में करनी है या फिर पहले अलार्म पर उठकर एक नए जोश, एक नए आत्मविश्वास के साथ करनी है। तो दोस्तों, केवल 7 दिन के इस नो स्नूज बटन चैलेंज को आप एक बार पूरा करके देखें और यकीन मानिए आप खुद में एक नए जोश, एक नए आत्मविश्वास के साथ एक नई एनर्जी को महसूस करेंगे। सुबह उठने का समय वही चुनो जिसके बाद आपको स्नूज बटन ना दबाना पड़े और कोशिश करें हर सुबह उठने का एक ही समय तय हो, क्योंकि हर दिन अलग अलग समय पर उठने से आपकी बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है, जिसका बुरा असर आपके मूड पर पड़ता है। अलार्म सेट करने के बाद अपने मोबाइल या अलार्म क्लॉक को खुद से इतना दूर जरूर रखकर सोएं कि आपको अलार्म बंद करने के लिए अपने बेड से उठना पड़े। और जब अलार्म बजे तो आपको उठने के लिए 5 सेकंड्स रूल को फॉलो करना है। अलार्म बजने पर आपको 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिननी है। 5, 4, 3, 2 और 1 कहते ही आपको बेड से उठ जाना है। मुझे यकीन है इन 7 दिनों में जो बदलाव आप खुद में महसूस करेंगे उसके बाद
नो स्नूज बटन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये चैलेंज मंजूर है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी इसे शेयर ज़रूर करना।